हेलो गाइस, आपका आरवी कोचिंग 2.2 में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं पिछले कई क्लासों में समाकलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं इस श्रृंखला में जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज भी उसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसी के क्रम में मैं और जो क्वेश्चन है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि मैं एक ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो कि बोर्ड में आने की उनकी प्रबल संभावना है और वो उनके 101% आने की प्रबल संभावना है और वो आएंगे भी। तो आइए हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं जो कि ये बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। समाकलन हमारा टॉपिक यानी चैप्टर का जो नाम क्या है, समाकलन है। यानी समाकलन से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इनके आने की प्रबल संभावना है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन से, कह रहा कि सिद्ध कीजिए सिद्ध क्या करना है हमारा, सिद्ध जो कर रहा है, कह रहा इंटीग्रेशन 0 से π/2, फिर लिखा साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x और प्लस कास के पावर 4x dx। लाना कितना है हमको, π/4। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि हमारा जो इंटीग्रल है 0 से π/2 लिमिट है साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x dx इक्वल टू π/4 हमको लाना है। तो इसी प्रकार से जैसे हम पिछले क्लासों में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, उसी के क्रम में ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां से हम सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। हम लिखेंगे यहां पर माना हो गया हमारा, माना हमने i इक्वल टू लिमिट हो गया 0 से π/2, फिर हमारा हो गया साइन की पावर 4x अपान साइन के पावर 4x और प्लस कास के पावर 4x dx। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां पर लिखेंगे प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 क्या है आपका, प्रगुण 4 यही कहता है आपका कि लिमिट 0 से a f(x) dx अगर है तो इसको हम लिमिट 0 से a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। ये हमारा प्रगुण 4 है। तो इसी प्रकार से i इक्वल टू हमारा हो गया लिमिट 0 से π/2, यहां हो जाएगा साइन 4 और x के जगह पे हो जाएगा π/2 माइनस का x। यानी कि जो हमारा है, हम इसमें करते क्या, प्रगुण 4 लगाने का जो हमारा मतलब है, हमारा मतलब है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके हमें x को a माइनस x से रिप्लेस कर देना है। यानी कि अगर हम जोड़ेंगे यहां पर, जैसे हम π/2 और प्लस पाई अगर जोड़ते हैं, जैसे यहां देखते हैं कि π/2 और प्लस 0 और माइनस का x, ये आएगा हमारा कितना, π/2 माइनस का x, यही तो आएगा ना। तो इसी प्रकार से यानी कि हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के उसमें से x को माइनस करके फिर हम x के जगह पे वही चीज लिख देते हैं। ये हमारा जो है प्रगुण 4 यही हमारा कहता है। तो प्रगुण 4 से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर कोई नीचे क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से हो जाएगा साइन 4 और हो जाएगा π/2 माइनस का x और प्लस का हो जाएगा कास, फिर हो जाएगा आप कास की पावर 4 और π/2 माइनस का x, फिर हो गया dx। अगले स्टेप में हम देखते हैं। अगले स्टेप में हमारा i इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट 0 से π/2। अब देखो π/2 माइनस x यानी कि 90 माइनस थीटा। तो अगर त्रिकोणमितीय फलन में
अगर 90 में से और 270 में से अगर थीटा घटता है या जुड़ता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बदल जाता है। यानी बदल जाने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा साइन है वो कास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कास के पावर 4x हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में चेंज हो जाएगा 4x, और ये कास किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 4x। ये हमारा समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया। अब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर हम देखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। तो इधर भी आई है और यहां भी ये भी आई है, ये भी आई है, आई प्लस आई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। यहां क्या है, यहां लिखा है साइन 4x अपान साइन 4x और प्लस कास 4x की पावर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। यहां है कास के पावर 4x अपान कास के पावर 4x और प्लस है साइन के पावर 4x dx। अब हम देखते हैं दोनों का जो हर है वो क्या है, बराबर है, और दोनों का हर अगर बराबर है तो अंश जो है अगर प्लस का साइन है तो जुड़ जाएगा। तो इधर का आपका हो गया 2i, यहां लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x और प्लस कास के पावर 4x dx। ये देखो सेम सेम हो गया, कट गया, तो 2i इक्वल टू आपका हो गया लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहां बचा हुआ और ये हो गया dx। यानी 2i इक्वल टू आपका हो गया 1 का x के सापेक्ष अगर समाकलन करेंगे तो x आएगा, लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2, यानी 2i इक्वल टू आपका हो गया पाई बाई 2, x की जगह पे एक बार पाई बाई 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो पाई बाई 2 में से 0 घटाने का कोई मतलब है नहीं, यानी 2i इक्वल टू हमारा कितना आ गया पाई बाई 2, और यहाँ पर i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा पाई बाई 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार से हम इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने इजी मेथड से आपको बताया है, और उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन का लाभ उठा सके और अच्छा उनका प्रैक्टिस हो जाए, और ताकि बोर्ड एग्जाम में वो सरलता से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसी के क्रम में मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आपके पास, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, लिखा है लिमिट 0 से a अंडर रूट x अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x लाना है आपको a बाई 2। ठीक, इस प्रकार से इस क्वेश्चन में कितना लाना है आपको, प्रूव करके लाना है कितना, लिमिट आपकी है 0 से a अंडर रूट x अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x इक्वल टू a बाई 2 लाना है। सॉल्यूशन करते हैं हम, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माना i इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट 0 से a है अंडर रूट x अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx। वही प्रक्रिया लगेगी आप प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 हमने आपको बताया, प्रगुण 4 जो आपका कहता है
कहता है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर है लिमिट आपका, तो आपका हो जाएगा 0 से a और फिर हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रगुण आपका कहता है। तो आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 से a एक्स के जगह पर, यानी हम क्या रखेंगे a प्लस 0 माइनस एक्स, यानी हमारा आएगा कितना a माइनस एक्स ही आएगा। उसी प्रकार से यहां भी x के जगह पे क्या रखेंगे a माइनस एक्स। उसी प्रकार से यहां भी x के जगह पे क्या रखेंगे a माइनस एक्स, और हमारा हो जाएगा dx। अगले स्टेप में देख लेते हैं हम। i इक्वल टू 0 से a, फिर यहां हो गया अंडर रूट a माइनस एक्स अपान, ये आपका अंडर रूट a माइनस एक्स तो है ही, माइनस यानी प्लस है ये अंडर रूट। अब इस वाले माइनस को हम अंदर भेज देते हैं, माइनस का a और प्लस का x हो जाएगा, यहां हो जाएगा dx। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो अगला स्टेप हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा i इक्वल टू, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। i इक्वल टू हमारा हो गया लिमिट 0 से a, यहाँ है अंडर रूट a माइनस का x अपान अंडर रूट a माइनस का x, यहाँ बचा अंडर रूट x। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो गया। हम देखते हैं कि हमारा समीकरण 1 जो है समीकरण 2 दोनों का जो हर है वो सेम है, केवल आगे पीछे है बस। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और प्लस का समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। i प्लस का i इक्वल टू हमारा हो गया लिमिट 0 से a, यहाँ है अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस का x प्लस यहाँ dx भी है। फिर हो गया 0 से a अंडर रूट a माइनस का x अपान अंडर रूट a माइनस का x प्लस अंडर रूट x, यहाँ हो गया dx। आप देख रहे हैं कि दोनों का हर सेम है, तो अंश जुड़ जाएगा। लिमिट 0 से a, यहां हो जाएगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। ये सेम सेम कैंसिल। 2i इक्वल टू हमारा हो गया लिमिट 0 से a, यहाँ बचा 1, ये हो गया dx। 2i इक्वल टू हमारा हो गया x, और वहां पर लिमिट लग जाएगी 0 से a, तो हो गया 2i इक्वल टू, एक बार a माइनस 0 करेंगे तो घटाएंगे 2i इक्वल टू हमारा a हो जाएगा, यानी i इक्वल टू कितना हो गया हमारा a/2। हमको लाना कितना था हमारा लाना कितना था a/2। तो देखो ये क्वेश्चन कितने आसानी से, कितने सरल तरीके से, केवल प्रॉपर्टी 4 का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और इसी प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आप वीडियो पर मेरा सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके और वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कह रहा है। सिद्ध कीजिए लिमिट है 0 से पाई
ई के पावर लिखा है cos x अपान ई के पावर कितना है cos x और प्लस ई के पावर माइनस cos x इक्वल टू आपको लाना है पाई बाई 2। प्रूव दैट, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में जो हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है आपका लिमिट 0 से पाई ई के पावर cos x अपान ई के पावर cos x प्लस ई के पावर माइनस cos x इक्वल टू लाना कितना है पाई बाई 2 लाना है। आइए बहुत सावधानी से हम इस क्वेश्चन को बहुत सरलता से सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा बताया हुआ तरीका आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और इतना बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि दोबारा फिर आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन है। यहां पर लिख लेंगे माना। मान लेते हैं हम लोग कि i इक्वल टू लिमिट हो गया 0 से पाई ई के पावर cos x अपान ई के पावर cos x प्लस ई के पावर माइनस cos x dx। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब यहां लिखेंगे प्रगुण 4 से प्रगुण जो हमारा 4 है, प्रगुण 4 का हमने कई बार आपके सामने डिस्कस कर दिया है कि प्रगुण 4 क्या होता है। अभी हमने पहले सवाल में भी डिस्कस किया प्रगुण 4 क्या है और दूसरे सवाल में भी डिस्कस किया कि प्रगुण 4 क्या है। उसी प्रकार से प्रगुण 4 का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करेंगे। आई इक्वल टू हमारा हो गया 0 से पाई ई के पावर cos यहां पर हो जाएगा पाई माइनस का x, क्योंकि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों जोड़ करके उसमें से x को माइनस करेंगे तो हमें x की जगह पे पाई माइनस x ही आएगा। उसी प्रकार से ई के पावर cos यहां हो जाएगा पाई माइनस x प्लस ई के पावर माइनस cos फिर यहां हो जाएगा पाई माइनस का x फिर हो जाएगा dx। ये हो गया आपका। अगले स्टेप में हम देख लेते हैं। हमारा अगले स्टेप जो है i इक्वल टू लिमिट आपकी है इंटीग्रल 0 से पाई। अब यहां पर थोड़ा सा हमें सावधानी से देखना है कि हमारे फंक्शन कैसे चेंज होते हैं। हमारा e ये हो गया। अब देखो cos पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर 180 में से कोई भी थीटा अगर घटता है या जुड़ता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता। और यह भी ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में यानी किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। तो पाई माइनस 180 यानी पाई का मतलब 180, 180 माइनस थीटा यानी कि आप दूसरी क्वाड्रेंट में जा रहे हो और दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी उसको छोड़कर सभी लोग निगेटिव होते हैं। इसलिए काश जो है वहां पर कैसा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा अपान। उसी प्रकार से यहां भी काश कैसा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ई के पावर माइनस काश एक्स हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस काश यहां भी माइनस में हो जाएगा, लेकिन एक माइनस यहां से आपके पास पहले से है। एक माइनस आपके पास काश पहले से है, एक माइनस dx। तो यहां i इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा लिमिट 0 से पाई e के पावर माइनस cos x और अपान e के पावर माइनस cos x प्लस e के पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dx। समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ते हैं। देखिए जोड़ते हैं क्या मिलता है हमको i प्लस i। समीकरण 1 में i इधर भी है और समीकरण 2 में मतलब 2 में i इधर भी है तो i प्लस i हो गया। लिमिट 0 से पाई हो गया। e के पावर यहां पर है cos x, यहां पर क्या है cos x अपान e के पावर cos x प्लस e के पावर माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन यहां dx 0 से पाई हो गया।
हमारा यहाँ हो गया e के पावर माइनस cos x अपान e के पावर माइनस cos x प्लस e के पावर cos x dx। यहाँ हो गया 2i, लिमिट 0 से पाई हो गया। हर दोनों का सेम है तो अंश जुड़ जाएगा, e के पावर cos x प्लस e के पावर माइनस cos x अपान e के पावर cos x प्लस e के पावर माइनस cos x dx। सेम सेम हो गए, कट गया। तो i इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 0 से पाई, यहाँ बचा 1 और dx। तो 2i इक्वल टू हमारा हो गया x, लिमिट हो गई कहां से कहां थे, 0 से पाई। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं 2i इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक बार पाई और माइनस का 0। तो 2i इक्वल टू हमारा कितना हो गया पाई, i इक्वल टू हमारा कितना हो गया पाई बाई 2। ये क्वेश्चन हमारा दैट इज आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन बताने का जो तरीका वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आते हैं और अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो 100% श्योर है कि आपको इसका बेनिफिट बहुत बेहतरीन मिलेगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे। तो इसी प्रकार से अगर ये मेरे बताने का जो तरीका है, मेरे बताने का जो मेथड है, मेरे बताने का जो लहजा है, अगर ये आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपने चैनल पे, आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर इस चैनल में आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध होते रहेंगे। थैंक यू।